नमस्कार साथियों, मैं सागर जाट और आपको बताने वाला हूं कि जो सामाजिक का पेपर आता है वो कैसा आता है, उसका अंक भार क्या रहता है। बहुत से छात्र दुविधा में रहते हैं कि सर चार पुस्तकें हैं, हम कैसे तैयारी करें। 4 पुस्तकें हैं और किस पुस्तक से कितने अंक के प्रश्न आएंगे या कौन सी पुस्तक कितने नंबर की है, इससे छात्र बड़े ही उलझन में रहते हैं कि क्या रहने वाला है। हम आज बात करने वाले हैं सामाजिक विज्ञान के ब्लूप्रिंट पर कि जो कक्षा 10 का है 16 मार्च 2024 को जो पेपर आने वाला है उसका अंक भार कैसा रहेगा, हम उसकी बात करेंगे। तो देखिए साथियों, आपकी 4 पुस्तकें हैं। कितनी पुस्तकें साथियों? आपकी 4 पुस्तकें हैं। और जो पहले कितनी पुस्तकें सर? साथियों 4 पुस्तकें आपकी। कितनी पुस्तकें हैं? 4 पुस्तकें हैं आपके पास। और जिसमें जो पहली पुस्तक है वो आपकी जो सामाजिक की है, सामाजिक की। और जो पहली पुस्तक है आपकी इतिहास। कौन सी है साथियों? इतिहास। जो पहली पुस्तक है वो कौन सी है आपकी? इतिहास की पुस्तक है। इतिहास, जिसमें हमने देखा होगा यूरोप का राष्ट्रवाद का उदय, भारत में राष्ट्रवाद का उदय, इतिहास। और इसका जो अंक भार रहता है साथियों, ये होती है आपकी 20 अंक की। कितने अंक की साथियों? 20 अंक की है। कितने अंक की है? 20 अंक की है। जो दूसरी पुस्तक है आपकी, जो है आपकी भूगोल। कौन सी है साथियों? भूगोल है। कौन सी है? भूगोल, जिसमें आपके संसाधन, जल संसाधन, कृषि और विनिर्माण उद्योग। और ये भी कितने नंबर का है साथियों? ये भी 20 अंक का है। कितने अंक का है साथियों? ये भी 20 अंक का है। फिर तीसरी आती है सर आपकी, जो आती है जो राजनीतिक विज्ञान है, राजनीतिक विज्ञान आती है। तीसरी पुस्तक है आपकी वो कौन सी है? राजनीतिक विज्ञान की है। और इसमें इसका अंक भार भी साथियों कितना है? 20 अंक का ही है। कितने अंक का है? 20 अंक का है। और चौथी पुस्तक है आपकी जो अर्थशास्त्री है, जो विकास की बात करता है। कौन सी है? विकास वाली। कितने नंबर के साथियों? ये भी 20 अंक की है। ये भी कितने अंक की है? 20 अंक की है। तो जो पहला छात्रों का जो उलझन है, वो उलझन तो हमने समाधान उसका यही कर दिया कि साथ बहुत से छात्र मुझसे पूछते रहते हैं सर कि जो 4 पुस्तकें हैं, चारों पुस्तकों का जो अंक विभाजन कैसा रहेगा। तो साथियों चारों पुस्तकें आपके समान अंक की है। कितने अंक की है? समान अंक की है। और चारों पुस्तकें 20-20 नंबर की साथियों। कितने नंबर की होगी? 20-20 अंक की होगी। अब बात करते हैं कि आपके जो बोर्ड का जो पेपर आता है उस पेपर में कितने बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे, कितने फिलअप आएंगे, कितने अति लघुत्रात्मक आएंगे, कितने लघुत्रात्मक आएंगे, कितने दीर्घ लघुत्रात्मक आएंगे और कितने निबंधात्मक आएंगे। इससे भी छात्र बड़े उलझन में रहते हैं और उनकी जो तैयारी होती है उस पर प्रभाव पड़ता है। तो हम आज बात करने वाले हैं कि जो पेपर आने वाला है, बोर्ड का पेपर होता है, जो बोर्ड का पेपर है, उस बोर्ड के पेपर में, बोर्ड के पेपर में आपकी जो क्वेश्चन संख्या रहेगी वो कितनी रहेगी। तो अगर हम बात करें तो जो पहला क्वेश्चन है आपका जो एमसीक्यू का, कितने हैं? एमसीक्यू कौन से हैं साथियों? एमसीक्यू। और एमसीक्यू कितने रहते हैं साथियों? सामाजिक के पेपर में जो एमसीक्यू आने वाले हैं वो कितने होंगे? 15 होंगे। अर्थात प्रश्नों की संख्या कितनी है? 15 प्रश्न रहेंगे साथियों। कितने प्रश्न रहेंगे? अगर बात करूंगा, अगर हम इसको लिख लें तो यहाँ पर प्रश्नों की संख्या क्या है कि आपकी प्रश्नों की संख्या कितनी रहेगी? प्रश्नों की संख्या, प्रश्नों की संख्या। और अगर हम बात करें तो यहाँ क्या लिख देते हैं? अंक लिख देते हैं साथियों। क्या लिख देते हैं? अंक लिख देते हैं। और पहला है आपके एमसीक्यू। क्या है आपका साथियों? एमसीक्यू। एमसीक्यू प्रश्न कितना आएंगे? 15। कितना आएंगे साथियों? 15 प्रश्न आपके एमसीक्यू के आएंगे। और 15 प्रश्नों का प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक होगा। तो आपके कितने हो जाएंगे साथियों? 15 अंक के आपके एमसीक्यू आ रहे हैं। दूसरा है आपका जो रिक्त स्थान आते हैं, फिलअप आते हैं, या जिसे हम रिक्त स्थान कहते हैं, खाली स्थानों की पूर्ति कीजिए, रिक्त स्थान। और ये भी साथियों कितने नंबर के होंगे? ये भी 7 प्रश्न आएंगे। कितने प्रश्न आएंगे साथियों? 7 प्रश्न आएंगे। और अंक कितने होंगे? 7 अंक का होगा। कितना होगा साथियों? 7 अंक का होगा। तीसरा जो आ रहा है आपका, वो आ रहे हैं आपके अति लघुत्रात्मक। क्या आ रहे हैं साथियों? अति लघुत्रात्मक प्रश्न आ रहे हैं, जिन प्रश्नों के उत्तर आपको बड़े ही शॉर्ट टाइप देने होते हैं, अति लघुत्रात्मक। और ये प्रश्न होते हैं साथियों कितने? 10 प्रश्न हैं। और कितने अंक के हैं? 10 अंकों के होते हैं। फिर बात करते हैं चौथा प्रश्न जो आ रहा है साथियों, वो आ रहा है आपका लघुत्रात्मक। कौन सा आ रहा है? लघुत्रात्मक आ रहा है साथियों, लघुत्रात्मक आ रहा है। और ये प्रश्न कितने आएंगे? ये प्रश्न होंगे साथियों 12। कितने होंगे? 12। और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। तो अंक भार कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा साथियों? 24 हो जाएगा। पांचवा जो प्रश्न आ रहा है वो आ रहा है आपका दीर्घ उत्तरात्मक आ रहा है। क्या आ रहा है साथियों? दीर्घ उत्तरात्मक आ रहा है साथियों, दीर्घ उत्तरात्मक आ रहा है। और ये प्रश्न कितना आएंगे? ये प्रश्न आएंगे साथियों 4। कितने आएंगे? 4। और अंक भार कितना रहेगा? एक प्रश्न का अंक भार कितना रहेगा?
3 रहेगा, तथा कितना हो जाएगा 4 × 3 और कितने हो जाएंगे इसके 12 अंकों का हो जाएगा। और फिर आपके क्या आ रहा है, छठा प्रश्न जो आ रहा है वो आ रहा है निबंधात्मक। क्या आ रहा है साथियों, निबंधात्मक आ रहा है। कौन सा आ रहा है, निबंधात्मक आ रहा है। और यहां से 2 प्रश्न आएंगे आपके, कितना आएंगे 2 प्रश्न आएंगे। और कितने नंबर के होंगे, 2 प्रश्न होंगे 4 नंबर के, और अंक कितने हो जाएंगे 8 अंक हो जाएंगे साथियों। कितने अंक हो जाएंगे 8 अंक हो जाएंगे। और अगला जो 7वां होता है वो आ रहा है आपका मानचित्र। क्या आता है 7वां, क्या आता है साथियों, मानचित्र आता है। क्या आता है साथियों, मानचित्र आता है। और मानचित्र कितने अंक का होगा, 1 मानचित्र होगा, और कितना अंक का होगा 4 अंक का होगा। इस प्रकार आपके जो अंक हैं वो कितने हो जाएंगे साथियों, 80 अंक का जो पेपर है बोर्ड में आने वाला है वो 80 अंक का पेपर इस तरह से रहेगा। तो हमने देख भी लिया कि किस प्रकार से प्रश्न, कौन से प्रश्न कितने नंबर के होंगे और प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, इस पर बात कर ली। अब हम बात करते हैं कि किस पुस्तक से कितने एमसीक्यू आ रहे हैं, कितने फिलअप आ रहे हैं, किस पार्ट से बड़ा प्रश्न आएगा, किस पार्ट से छोटा प्रश्न आएगा। तो हम उसकी बात करते हैं। हम शुरुआत करते हैं इतिहास की पुस्तक से। किससे बात करते हैं साथियों, इतिहास की पुस्तक से। किससे बात करते हैं, इतिहास की पुस्तक से। और इतिहास की पुस्तक में जो पहला पार्ट है आपका यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। कौन सा है, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय साथियों, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। साथियों ध्यान रखना, इस पार्ट से कोई भी एमसीक्यू, फिलअप, अति लघुत्रात्मक, लघुत्रात्मक, दीर्घ लघुत्रात्मक नहीं आ रहा है। सिर्फ क्या आएगा, एक निबंधात्मक प्रश्न आएगा साथियों। क्या आएगा, एक निबंधात्मक प्रश्न आएगा। क्या आएगा, एक निबंधात्मक प्रश्न आएगा साथियों। और उसका अंक कितना रहेगा, 4 अंकों का। कितना होगा, 4 अंक का। और इसमें साथियों आपके अथवा में भी आएगा। अगर मैं बात करूं तो कौन से प्रश्न आ सकते हैं, जैसे जर्मनी का एकीकरण, इटली का एकीकरण, रोमानीवाद, या टिप्पणियां भी आ सकती है जिसपे मैसनी, गैरीबाल्डी, बिस्मार्क, काबूर, तो इन पर टिप्पणी भी आ सकती है। तो जो पहला पार्ट है उस पहले पार्ट से आपके सिर्फ एक प्रश्न आ रहा है, वो कौन सा होगा निम्नता, जो बड़ा प्रश्न रहेगा 4 अंकों का। इसमें आपके विकल्प भी होंगे साथियों, यानी अथवा में प्रश्न भी आएगा। दूसरा पार्ट है आपके इतिहास का, वो है आपके भारत में राष्ट्रवाद का उदय। भारत में राष्ट्रवाद का उदय, भारत में राष्ट्रवाद का उदय साथियों, भारत में राष्ट्रवाद का उदय। इस पार्ट से कितने प्रश्न आ रहे हैं, ये पहले पार्ट देखते हैं कि पार्ट कितने अंकों का है। तो इस पार्ट के जो अंक है वो कितने हैं साथियों, 4 अंकों का है। ये पार्ट आपके कितने नंबर का है साथियों, 4 नंबर का है। और इस पार्ट से आपके कितने प्रश्न आ रहे हैं, तो इस पार्ट से साथियों जो आपके प्रश्न आ रहे हैं वह इस पार्ट से आपका एक तो साथियों एमसीक्यू आ रहा है। क्या आ रहा है साथियों, एक तो आ रहा है आपका एमसीक्यू। क्या आ रहा है साथियों, एक तो आपका आ रहा है एमसीक्यू। एक प्रश्न आ रहा है आपका अति लघुत्रात्मक। क्या आ रहा है आपका, अति लघुत्रात्मक। क्या आ रहा है साथियों, अति लघुत्रात्मक आ रहा है, अति लघुत्रात्मक आ रहा है 1 नंबर का। कितने नंबर का आ रहा है साथियों, 1 नंबर का आ रहा है। और एक आ रहा है आपका लघुत्रात्मक। कितना आ रहा है साथियों, एक आ रहा है आपका लघुत्रात्मक। अर्थात कहने के बाद समझ गए होंगे साथियों, इस पार्ट से हमको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और निबंधात्मक प्रश्न तैयार नहीं करने हैं, क्योंकि यहां से नहीं आएगा। यहां से 4 नंबर का पार्ट है आपके, और एक एमसीक्यू, एक अति लघुत्रात्मक, और एक क्या आ रहा है, लघुत्रात्मक आ रहा है। अर्थात एमसीक्यू 1 अंक का, लघुत्रात्मक 1 अंक का, और ये 2 अंक के। कितने हो गए आपके, यह इस तरह से आपके ये 4 अंक का हो गया। तीसरा पार्ट है आपका, जो तीसरा पार्ट आने वाला है, वो जो तीसरा पार्ट है वो है बहुमंडलीकृत विश्व का बनना। आपका तीसरा पार्ट है साथियों भूमंडलीकृत विश्व का बनना, भूमंडलीकृत विश्व का बनना, विश्व का बनना। कितने अंक का पार्ट है साथियों, ये पार्ट भी कितने नंबर का है, 4 अंकों का है साथियों। कितने अंक का है, 4 अंकों का है। और इस पार्ट से कौन से प्रश्न आने वाले हैं, इस पार्ट से कौन से प्रश्न आएंगे, तो देखिए साथियों इस पार्ट से जो प्रश्न आने वाले हैं वो आएगा आपका एमसीक्यू। एमसीक्यू कितने आएंगे, एक एमसीक्यू आएगा साथियों क्या आएगा, एक एमसीक्यू। और एक आएगा आपके दीर्घ उत्तरात्मक। क्या आएगा, दीर्घ उत्तरात्मक आएगा साथियों, दीर्घ उत्तरात्मक आएगा। कितने नंबर, एक क्या आएगा, 1 नंबर का। और अंक कितने रहेंगे इसके, जो अंक हैं वो अंक हैं आपका 1, और ये कितने नंबर का होगा, 3 नंबर का होगा। कितने नंबर का होगा, 3 नंबर का साथियों। अगर मैं प्रश्नों की बात करूं तो यहां से कौन सा प्रश्न आ सकता है, जैसे रिंडरपेस्ट है, रिंडरपेस्ट का क्या प्रभाव पड़ा, कॉर्न लॉ है,
या द्वितीय विश्व युद्ध से आर्थिक महामंदी का भारत पर असर है, या अगर हम बात करें द्वितीय विश्व युद्ध के परिणामों की बात कर सकते हैं। जैसे बहुत से प्रश्न हैं जो यहाँ से आ सकते हैं। चौथा पार्ट है आपका, जो चौथा पार्ट है वो औद्योगिकरण का युग कौन सा है? औद्योगिकरण का युग साथियों कौन सा है? औद्योगिकरण कौन सा है? औद्योगिकरण का युग, औद्योगिकरण का युग है। और ये कितने नंबर का पार्ट है साथियों? ये पार्ट है आपके 4 अंक का। कितने अंक का है साथियों? 4 अंक का। और इस पार्ट से कितने नंबर के प्रश्न आ रहे हैं? तो देखिए साथियों, यहां से जो प्रश्न आने वाले हैं वो आएंगे आपके जो एमसीक्यू हैं, वो एमसीक्यू आएंगे साथियों। एक क्या आएगा? एक एमसीक्यू, एक रिक्त स्थान साथियों। क्या आएगा? एक रिक्त स्थान आएगा साथियों। और एक आपके यानी जो अति लघुत्रात्मक है, क्या है आपका? अति लघुत्रात्मक। अति लघुत्रात्मक कितने होंगे साथियों? यहां से आपके 2 अति लघुत्रात्मक आएंगे साथियों। क्या आएंगे आपके? 2 अति लघुत्रात्मक, अर्थात कितने नंबर के हो गए? ये 4 नंबर का पार्ट हो गया। कितने नंबर का हो गया साथियों? 4 नंबर का। और इसका जो इतिहास का जो अंतिम पार्ट है आपका वो है मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। कौन सा है आपका? जो 5वां पार्ट है वो कौन सा है? मुद्रण संस्कृति। कौन सा है? मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। आपके इतिहास का जो 5वां पार्ट है वो है मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। और ये कितने अंक का है साथियों? इसके अंकों की संख्या है 4। और यहां से कौन सा प्रश्न आने वाला है? कितने नंबर का आएगा? तो देखिए साथियों, यहां से जो प्रश्न आएगा वह आपके जो एमसीक्यू हैं वो एमसीक्यू कितने आएंगे? एक एमसीक्यू आएंगे साथियों। क्या होगा? यहां से एक एमसीक्यू। रिक्त स्थान कितने आएंगे साथियों? यहां से एक रिक्त स्थान भी आने वाला है साथियों। क्या आएगा? एक रिक्त स्थान भी आएगा। और एक आएगा आपके लघुत्रात्मक। क्या आएगा साथियों? लघुत्रात्मक आएगा। क्या आएगा? लघुत्रात्मक। एक आपके प्रश्न आएगा लघुत्रात्मक। क्या आएगा साथियों? लघुत्रात्मक आएगा। और कितने नंबर का होगा? 2 अंक का। तो कितने हो गए आपके? ये पार्ट भी कितने नंबर का हो गया साथियों? 4 अंक का हो गया। इस प्रकार से जो इतिहास की पुस्तक है वह 20 अंकों की है। और 20 अंक से आपने कितने पार्ट किस पार्ट से कौन से प्रश्न आ रहे हैं हमने चर्चा कर ली है कि किस पार्ट पर कितने प्रश्न आएंगे। हम इस ब्लूप्रिंट के आधार पर अगर तैयारी करते हैं तो हम परीक्षा में अधिक से अधिक अंक ला सकते हैं। आपकी जो दूसरी पुस्तक है साथियों वो पुस्तक है आपकी जो भूगोल। आपके पाठ्यक्रम में जो दूसरी पुस्तक लगा रखी है आरबीएसई ने, राजस्थान शिक्षा बोर्ड ने, वो कौन सी है? भूगोल है। कौन सी साथियों? भूगोल है। और भूगोल का जो पहला पाठ है संसाधन व विकास। कौन सा है? संसाधन और विकास। आपका जो पहला पाठ है वह है संसाधन और विकास। तो पहले बात करेंगे साथियों कि ये पाठ कितने अंक का है। यह पाठ कितने अंक का है? संसाधन और विकास। ये पाठ है आपके साथियों 3 अंक का। कितने अंक का है? इसके कितने अंक हैं? 3 अंक। कितने अंक है साथियों? 3 अंकों का ये पाठ है। अब देखेंगे इस पाठ से आपके कितने एमसीक्यू आ रहे हैं। क्या आ रहा है देखिए साथियों, तो यहां से जो प्रश्न आ रहे हैं आपके वो आ रहे हैं साथियों एमसीक्यू। क्या है साथियों? एमसीक्यू। एमसीक्यू कितने आ रहे हैं? 1। और एक आ रहा है आपका लघुत्रात्मक। क्या आ रहा है साथियों? एक प्रश्न आ रहा है लघुत्रात्मक। कौन सा आ रहा है? लघुत्रात्मक आ रहा है साथियों। कौन सा आ रहा है? लघुत्रात्मक। लघुत्रात्मक प्रश्न आ रहा है। कितना आ रहा है साथियों? 1। और नंबर कितना होगा? 2 नंबर का। तो 1 × 2 और कितने हो गए? 2। और प्रश्न कितने हो गए? 1 और 2 3 नंबर के हो गए भाई। 2 प्रश्न आएंगे 3 नंबर के, एक एमसीक्यू और एक लघुत्रात्मक, 2 अंक का आएगा। दूसरा पार्ट है आपका, इसका जो दूसरा पार्ट है वह है आपका वन और वन्यजीव संसाधन। दूसरा पार्ट ज्योग्राफी का दूसरा पार्ट वन और वन्यजीव संसाधन। वन और वन्य जीव संसाधन। वन और वन्यजीव संसाधन है साथियों। ये पाठ कितने नंबर का है? यह पाठ कितने अंक का है? ये पाठ है आपके साथियों 2 अंक का। कितने अंक का है? 2 अंक का है। सबसे अधिक कंफ्यूजन इसी पुस्तक में रहता है साथियों, क्योंकि इस पुस्तक में पाठ अधिक है और अंक अलग अलग हैं। जैसे इतिहास में बात की तो इतिहास में आपके सारे पाठ क्या थे? एक जैसे थे। तो 2 प्रश्न आ रहे हैं जिसमें आपका साथियों एक तो आ रहा है आपका एमसीक्यू। कितने आ रहे हैं? इस पार्ट से एमसीक्यू आ रहा है 1। और एक क्या आ रहा है आपका? अति लघुत्रात्मक। क्या आ रहा है साथियों? अति लघुत्रात्मक आ रहा है। क्या आ रहा है साथियों? अति लघुत्रात्मक। एक प्रश्न आ रहा है और कितने हो गए आपके? 1 नंबर का। तो कितने अंक हो गए? 2 अंक हो गए। इसका मतलब ये है इस पार्ट को अपन को थोड़ा सा कम वेटेज देना है। तीसरा पार्ट है साथियों जल संसाधन। क्या है? जल संसाधन है। तीसरा पार्ट है आपका
जल संसाधन कौन सा है साथियों? जल संसाधन है, जल संसाधन। और इस पार्ट से ये पार्ट कितने नंबर का है? जल संसाधन का, जल संसाधन का जो पार्ट है वो कितने नंबर का है? तो देखिए साथियों, जो जल संसाधन है वो पार्ट कितने नंबर का है? तो ये पार्ट है साथियों आपके 3 अंक का। कितने अंक का है साथियों? 3 अंक का है। कितने अंक का है? 3 अंक का है जल संसाधन वाला साथियों। और यहां से एक फिलअप आ रहा है, एक फिलअप और एक लघुत्रात्मक आ रहा है साथियों। क्या आ रहा है? एक तो आ रहा है साथियों आपके रिक्तस्थान। क्या आ रहा है? रिक्तस्थान कितने आ रहे हैं? एक रिक्तस्थान आ रहा है साथियों। क्या आ रहा है? एक रिक्तस्थान आ रहा है। और अंक कितने होंगे? 1 अंक का होगा साथियों, 1 अंक का। और एक आ रहा है आपके लघुत्रात्मक। क्या आ रहा है साथियों? लघुत्रात्मक आ रहा है। कितने अंक का? 2 अंक का। कितने अंक का साथियों? 2 अंक का हो गया। कितने अंक का हो गया? लघुत्रात्मक कितने अंक का है? 2 अंक का। प्रश्न कितना? 1। और अंक क्या रहेगा इसका? 2 रहेंगे। इस प्रकार से ये आपके 3 अंक का पार्ट हो गया। चौथा पार्ट है आपका ज्योग्राफी का। जो चौथा पार्ट है, जो ज्योग्राफी है आपका, उसका जो चौथा पार्ट है वो है आपका कृषि। कौन सा है? चौथा पार्ट कौन सा है? कृषि है साथियों। कौन सा है? कृषि का है। जो चौथा पार्ट है वो किसका है? आपका कृषि का है। और ये पार्ट कितने नंबर का है साथियों? देखिए यह पार्ट है आपके 3 नंबर का। कितने नंबर का है? अंक कितने अंक का है साथियों? ये अंक कितने इसके पार्ट के? 3 अंक का है। और इस पार्ट से एक प्रश्न आ रहा है, वो आ रहा है साथियों दीर्घ लघुत्रात्मक। कौन सा आ रहा है? दीर्घ लघुत्रात्मक आ रहा है साथियों, दीर्घ लघुत्रात्मक। एक प्रश्न आएगा सिर्फ, कौन सा होगा? दीर्घ लघुत्रात्मक। लघुत्रात्मक आ रहा है साथियों। तो ध्यान रखना कौन सा आ सकता है, कौन सा आ सकता है साथियों। एक प्रश्न आएगा, प्रश्न कितना होगा? 1। और अंक कितने रहेंगे इसके? 3 अंक। कितने रहेंगे साथियों इसके? 3 अंक के रहेंगे। जैसे गहन जीविका निर्वाह कृषि की विशेषता बताइए, या प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि की विशेषता बताइए, या ऋतुओं के आधार पर भारतीय कृषि को कितने भागों में बांटा गया है समझाइए, या आजादी के बाद भारतीय कृषि में क्या सुधार किए गए हैं इस पर आ सकता है, या भूदान आंदोलन के बारे में आ सकता है साथियों, या इसमें यह आ सकता है कि किसी भी फसल के बारे में वह आपसे पूछ सकता है कि बताइए इस फसल की भौगोलिक विशेषताएं क्या होगी। जैसे चावल है, कपास है, गन्ना है, गेहूं है, चाय है, इनके बारे में बात कर सकता है। एक ही प्रश्न आ रहा है। कितने अंक आ रहा है साथियों? 3 अंक आ रहा है। कितने अंक आ रहा है? 3 अंक आ रहा है साथियों। कितने नंबर का आ रहा है? 3 अंक का। 5वां पार्ट है इससे। यहां से जो 5वां पार्ट है साथियों वो है आपका खनिज और ऊर्जा संसाधन। कौन सा है साथियों? खनिज और ऊर्जा संसाधन। कौन सा आ रहा है? खनिज और ऊर्जा संसाधन। खनिज और ऊर्जा संसाधन साथियों, खनिज और ऊर्जा संसाधन साथियों। कितने नंबर का पार्ट है? ये पार्ट है साथियों आपके 4 अंक का। कितने अंक का है? ये पार्ट कितने अंक का है? 4 अंक का है। और इस पार्ट से साथियों विशेष बात का ध्यान रखना, इस पार्ट से कोई प्रश्न नहीं आएगा, सिर्फ मानचित्र आएगा। क्या आएगा साथियों? इस पार्ट से क्या आएगा? सिर्फ मानचित्र आएगा साथियों। आपके पेपर में जो अंतिम क्वेश्चन होगा वो किसका होगा? मानचित्र का होगा। और आपको जो एग्जामिनर है वो 4 जगह पूछकर आपको बताएगा कि इसे मानचित्र में दर्शाइए। जैसे अपने बात की थी कल, अंकलेश्वर है, बोकारो है, भिलाई है, मयूरभंज है, कुद्रेमुख है, केंदुझर है, हमने बात की थी इसकी। तो कितना आएगा? आपके एक प्रश्न आएगा। कितने अंक का होगा? 4 अंक का। तो यहां से हमको कोई प्रश्न याद नहीं करना है। आपकी पुस्तक में 3 मानचित्र दे रखे हैं साथियों, तीनों मानचित्रों को आप गौर से पढ़ लीजिए। वह उससे बाहर एक भी चीज नहीं आएगी, वो चीज आएगा मानचित्र वहीं से आएगा। तो ये 4 नंबर का आएगा साथियों। कितने नंबर का आएगा? 4 नंबर का आएगा। अगला प्रश्न है आपको साथियों विनिर्माण उद्योग। कौन सा है? 6ठा पार्ट। कौन सा है साथियों? 6ठा पार्ट किसका है? विनिर्माण उद्योग का है। क्या नाम है पार्ट का? नाम विनिर्माण उद्योग साथियों। कौन सा है? विनिर्माण उद्योग से आएगा। ये पार्ट कितने नंबर का है साथियों? देखिए ये पार्ट कितने नंबर का है? विनिर्माण उद्योग वाला ये है साथियों 2 नंबर का। कितने नंबर का है? 2 नंबर का अंक है। इस पार्ट के अंक कितने हैं? 2 अंक का पार्ट है साथियों। अंक है 2। अब 2 अंक से कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं? छोटा पार्ट है साथियों, तो ध्यान रखना। यहां से साथियों एक तो आ रहा है आपका एमसीक्यू। क्या आ रहा है साथियों? एमसीक्यू कितना आ रहा है? 1। और एक आ रहा है आपका अति लघुत्रात्मक। क्या आ रहा है साथियों? अति लघुत्रात्मक आ रहा है साथियों। तो ध्यान रखना इस पार्ट को भी अपन को कम वेटेज देना है, क्योंकि यहां से क्या रहे आपके 2 नंबर का पार्ट ही है। बड़े प्रश्न याद नहीं करने हैं, जिन प्रश्नों के उत्तर अधिकतम 1 लाइन में हैं उन्हीं को याद करना है। जैसे विशेष तौर से ध्यान रखना साथियों विनिर्माण उद्योग किसे कहते हैं? यानी
कृषि पर आधारित उद्योगों के 2 उद्योगों के नाम बताइए, ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे आपको। और इसका जो ज्योग्राफी का जो अंतिम पार्ट है, 7वां पार्ट, वह है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। 7वां पार्ट ज्योग्राफी का है, 7वां पार्ट है साथियों आपका राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं साथियों, ये आपके भूगोल का अंतिम पार्ट है, जीवन रेखाएं। इसमें आपने देखा होगा जो परिवहन के साधन आ रहे हैं, सड़क परिवहन, रेल परिवहन, जल परिवहन, ये आ रहे हैं साथियों। ये पार्ट कितने नंबर का है? तो ये पार्ट है साथियों 3 नंबर का। कितने नंबर का है? 3 नंबर का पार्ट है साथियों। कितने नंबर का है? ये पार्ट है आपके 3 नंबर का। और यहां से कितने अंक का है? इस पार्ट के अंक कितने हैं साथियों? 3 अंक का। कितने अंक का है? 3 अंक का है। अब प्रश्न कौन से आएंगे यहां से? जो 3 अंक है वो कौन से हैं साथियों? तो देखिए, एक तो आ रहा है साथियों एमसीक्यू। क्या आ रहा है आपका? एमसीक्यू आ रहा है 1। और अंक कितने रहेंगे साथियों? इसका एक अंक रहेगा। अंक कितना है? 1। और एक आ रहा है आपका लघुत्तरात्मक। क्या आ रहा है साथियों? एक आ रहा है आपका लघुत्तरात्मक आ रहा है। क्या आ रहा है साथियों? लघुत्तरात्मक प्रश्न आ रहा है। और यहां से हमने बात की थी कि कौन सा प्रश्न आ सकता है कि बताइए, सड़क परिवहन बाकी अन्य परिवहनों से अच्छा और सस्ता है, क्यों? समझाइए। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है साथियों, तो ध्यान रखना है, यहां से ये प्रश्न आ सकते हैं। अगर हम तीसरी जो पुस्तक है आपकी, हम उसकी बात करें, जो तीसरी पुस्तक है आपकी, वह है आपकी राजनीतिक विज्ञान। कौन सी साथियों? राजनीतिक विज्ञान है। तीसरी पुस्तक कौन सी है? राजनीतिक विज्ञान, जिसमें हमने देखा होगा संघवादी सत्ता की साझेदारी है, वहां से है। और ये कितने अंक की है? ये अंक है इसके साथ तो साथियों 20 अंक की पुस्तक है। कितने अंक की पुस्तक है? 20 अंक की पुस्तक है। और इसका जो पहला पार्ट है वो है आपका सत्ता की साझेदारी। कौन सा है साथियों? पहला पार्ट कौन सा है? सत्ता की साझेदारी। कौन सा है? सत्ता की साझेदारी साथियों, सत्ता की साझेदारी। और ये पार्ट कितने अंक का है? और ये कितने अंक के प्रश्न आएंगे? तो ये पार्ट है आपके सर साथियों 4 नंबर का। कितने नंबर का है साथियों? 4 नंबर का है। इस पार्ट के अंक कितने हैं साथियों? अंक कितने हैं? 4। और यहां से कौन कौन से प्रश्न आएंगे, कितने एमसीक्यू आएंगे? तो साथियों देखिए, यहां से आएगा आपका एक एमसीक्यू आएगा साथियों। एमसीक्यू कितने आएंगे? एमसीक्यू आएंगे साथियों 1। और अंक कितना रहेगा? अपन जानते हैं एमसीक्यू का अंक कितना है? 1 है। एक आ रहा है आपका अति लघुत्तरात्मक। क्या आ रहा है साथियों? अति लघुत्तरात्मक आ रहा है। क्या आ रहा है साथियों? अति लघुत्तरात्मक आ रहा है। कितना आ रहा है? 1। और अंक कितना रहेगा? 1 रहेगा। कितना रहेगा साथियों? 1 अंक रहेगा। और एक आ रहा है आपका लघुत्तरात्मक। क्या आ रहा है आपका? 1 आ रहा है, लघुत्तरात्मक आ रहा है। प्रश्न लघुत्तरात्मक प्रश्न कितने होंगे? 1। और अंक कितने होंगे साथियों? उसके 2 अंक का होगा। 2 अंक का होगा। कितने अंक होंगे? 4 अंक होंगे साथियों। कितने अंक होंगे? 4 अंक होंगे। जो आपका अगला पार्ट है, दूसरा पार्ट, वो कौन सा है साथियों? संघवाद। कौन सा है साथियों? संघवाद है। कौन सा है आपका? संघवाद। कौन सा पार्ट है साथियों? संघवाद पार्ट है। और संघवाद पार्ट कितने नंबर का है साथियों? 4 अंक का है। संघवाद पार्ट के अंक कितने हैं? अंक भार कितने हैं साथियों? 4। और कितने प्रश्न आ रहे हैं? तो देखिए, यहां से साथियों एमसीक्यू आएगा 1। क्या आएगा आपका? 1 एमसीक्यू आएगा। और अंक कितना होगा? 1 अंक का। और एक प्रश्न आ रहा है आपके दीर्घ लघुत्तरात्मक। क्या आ रहा है? दीर्घ उत्तरात्मक आ रहा है साथियों। दीर्घ उत्तरात्मक आ रहा है। दीर्घ उत्तरात्मक आ रहा है साथियों। एक प्रश्न आ रहा है। और अंक कितने होंगे? आपके अंक होंगे साथियों 3 अंक का। कितने अंक होंगे? 4 अंक होंगे। यहां से जो प्रश्न आने वाला है वो देखिए साथियों, संघवाद की विशेषताएं, या 1992 के भारतीय संविधान संशोधन द्वारा जो स्थानीय सरकारें थी उनको क्या प्रावधान किए गए, या यानी जो संघवाद होता है वो किस तरह से होता है, कितने तरह से होता है, साथ आकर या साथ रहकर, यहां से प्रश्न आ सकता है। या जो भाषाई गठन के आधार पर आ सकता है साथियों, या जो अपने शक्तियों को जो बंटवारा किया है उसकी तरफ से भी आ सकता है, संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची से भी आ सकता है। तो संघवाद पाठ कितने नंबर का साथियों? 4 अंक का। एक एमसीक्यू। और आपके क्या आ रहे हैं? आपके 3 अंक का एक दीर्घ उत्तरात्मक आ रहा है, दीर्घ उत्तरात्मक आ रहा है साथियों। तीसरा पाठ है आपका साथियों, इसका जो तीसरा पाठ है वो है जाति, धर्म और लैंगिक मसले। जो तीसरा पाठ है वो है साथियों जाति, धर्म और लैंगिक मसले। जाति, धर्म और लैंगिक मसले। लैंगिक मसले हैं साथियों। कौन सा है? लैंगिक मसले का। ये आपका कौन सा पाठ है? ये तीसरा पाठ है राजनीतिक विज्ञान का। जो तीसरा पाठ है वो कौन सा है? जाति, धर्म और लैंगिक मसले। कितने नंबर का है साथियों? 4 अंक का है। कितने अंक का है?
अंक कितने रहेंगे इसके? 4 अंक का पार्ट है साथियों। यहां से क्या आएगा? यहां से साथियों एमसीक्यू कितने आएंगे? 1। और अंक कितने रहेंगे? 1 अंक का होगा साथियों। क्या होगा? 1 अंक का। एक आ रहा है आपका अति लघुत्रात्मक। क्या आ रहा है साथियों? अति लघुत्रात्मक आ रहा है। क्या आ रहा है? अति लघुत्रात्मक। कितने प्रश्न होंगे? 1 प्रश्न होंगे साथियों। और अंक कितना होगा? अंक भी 1 ही होगा। और एक आ रहा है आपका लघुत्रात्मक। क्या आ रहा है साथियों? लघुत्रात्मक आ रहा है। प्रश्नों की संख्या कितनी होगी लघुत्रात्मक की? 1। और अंक कितने होंगे? 2 अंक का होगा साथियों। कितने अंक का होगा? 2 अंक का होगा। यानी अर्थात ये 4 नंबर का पार्ट है और 4 अंकों की अपने बात कर ली। बात करते हैं राजनीतिक विज्ञान का जो चौथा पार्ट है, वो राजनीतिक दल कौन सा है साथियों? राजनीतिक दल है। इसका जो अगला पार्ट कौन सा है? राजनीतिक दल। पार्ट संख्या 5। क्या नाम है? राजनीतिक दल। कौन सा है? राजनीतिक दल। कौन सा पार्ट है साथियों? राजनीतिक दल है। कौन सा पार्ट? पार्ट संख्या 4 है साथियों। कौन सा है? पार्ट संख्या 4। नाम क्या है? राजनीतिक दल। क्या है नाम साथियों? राजनीतिक दल है। क्या नाम है? राजनीतिक दल। और कितने नंबर का होगा? ये जो पार्ट है साथियों वो है आपके 5 नंबर का पार्ट है साथियों। इस पार्ट को अच्छी तरह से पढ़ना है क्योंकि इसका अंक भार सबसे अधिक है। कितने नंबर का है? 5 नंबर का है। इसका अंक भार सबसे अधिक है साथियों। तो 80 सबसे अधिक ध्यान देना इस पार्ट पे। तो देखिए कितने आएंगे जो एमसीक्यू आ रहे हैं। एमसीक्यू कितने आएंगे? 1 एमसीक्यू आएगा। यानी प्रश्नों की संख्या बात कर लूं तो कितने होंगे? 1। और अंक कितना होगा इसका? 1 अंक होगा साथियों। 1 होगा। 1 आपका आ रहा है साथियों। यहां से रिक्तस्थान आ रहा है। क्या आ रहा है साथियों? फिलअप भी आ रहा है। रिक्तस्थान कितने आएंगे? रिक्तस्थान कितने होंगे? 1 होंगे साथियों। कितने होंगे? 1। और नंबर कितना होगा? 1 होगा। 1 आ रहा है आपका अति लघुत्रात्मक। क्या आ रहा है साथियों? अति लघुत्रात्मक आ रहा है। अति लघुत्रात्मक। कितने प्रश्न आ रहे हैं साथियों? 1 प्रश्न आ रहा है। नंबर कितना होगा? 1 होगा। और 1 आ रहा है आपका लघुत्रात्मक। कितना आ रहा है? 1 लघुत्रात्मक आ रहा है साथियों। 1 लघुत्रात्मक प्रश्न आ रहा है। 1। और अंक कितने होंगे? 2। कितने अंक होंगे? 5 होंगे। यहां से प्रश्न जो कैसे आ सकता है साथियों, देखिए राजनीतिक दल किसे कहते हैं? एक प्रश्न आ सकता है, या बहुत से जो राजनीतिक दल हैं उनके संस्थापक के बारे में पूछ सकता है, या किसी राजनीतिक दल के कार्य पूछ सकता है, या उनके दोष पूछ सकता है, या उनमें जो दोष है उनको दूर करने के उपाय पूछ सकता है। किसी पर भी एक बात कर सकता है। ये सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, 5 नंबर का है। इसे अपन को अधिक समय देना है। और इसका जो अंतिम पार्ट है वो है आपका लोकतंत्र के परिणाम। कौन सा है साथियों? लोकतंत्र के परिणाम। 5वां पार्ट है आपके लोकतंत्र के परिणाम। लोकतंत्र के परिणाम का पार्ट है साथियों। लोकतंत्र के परिणाम। कितने अंक का है साथियों? लोकतंत्र के परिणाम। ये लोकतंत्र है। ये कितने नंबर का साथियों? ये पार्ट है आपके 3 नंबर का। कितने नंबर का है साथियों? 3 अंक का है। कितने अंक का है? 3 अंक का है। कितने अंक का है साथियों? 3 अंक के हैं। यहां से कौन से प्रश्न आने वाले हैं? तो साथियों एमसीक्यू। क्या रहेगा? एमसीक्यू आएगा कि नहीं आएगा? देखिए साथियों, तो यहां से एमसीक्यू नहीं आएगा। यहां से क्या आएगा? रिक्तस्थान आ रहा है साथियों। क्या आएगा? रिक्तस्थान। क्या आएगा साथियों? रिक्तस्थान आएगा। कितने नंबर का? 1। कितना आएगा? 1। और अंक कितना रहेगा? 1 अंक का रहेगा। और फिर आ रहा है आपका क्या आ रहा है? लघुत्रात्मक प्रश्न आ रहा है। क्या आ रहा है साथियों? लघुत्रात्मक प्रश्न आ रहा है। और कितना रहेगा? प्रश्न रहेगा 1। और अंक कितने रहेंगे? अंक रहेंगे साथियों 2। कितने अंक रहेंगे? 2 अंक रहेंगे। कितने नंबर का हो गया? ये 3 नंबर का पार्ट हो गया। इस प्रकार तरह से आपके जो तीसरी पुस्तक है वो भी पूरी हुई। अब बात करते हैं जो आपकी सामाजिक की चौथी पुस्तक है, अर्थशास्त्र। कौन सी साथियों? अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र में अंक का कितना है? ये पुस्तक भी साथियों कितने नंबर की है? 20 अंक की है। और इसका जो पहला पार्ट है क्या नाम है उसका? विकास। क्या नाम है साथियों? विकास है। और विकास जो पार्ट है वो कितने नंबर का है? देखिए साथियों ये पार्ट कितने नंबर का है? तो ये पार्ट है साथियों 3 नंबर का। कितने नंबर का है? इसके जो अंक बार हैं वो कितने दिए हैं? 3 अंक का है साथियों। तो यहां से एक तो आ रहा है आपका रिक्तस्थान साथियों। क्या आएगा? रिक्तस्थान। कितने होंगे साथियों? 1। क्या आएगा? प्रश्नों की संख्या कितनी हो जाएगी? 1। रिक्तस्थान कितने आएंगे? 1 आएंगे। और अंक कितने होंगे इसके? अंक भी आपका 1 होगा। और एक आ रहा है आपका लघुत्रात्मक। क्या आ रहा है साथियों? लघुत्रात्मक प्रश्न आ रहा है। क्या आ रहा है आपका? लघुत्रात्मक प्रश्न आ रहा है साथियों। कितना आ रहा है? 1। अंक कितने होंगे? 2। ध्यान रखना साथियों, यहां से विकास से प्रश्न आता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय, जीडीपी। ध्यान रखना यहां से प्रश्न उठता ही उठता है, तो इसको मुझको अच्छी तरह से तैयार करना है। फिर हम बात करें तो इसका दूसरा पार्ट है वह है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। दूसरा पार्ट है साथियों भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। भारतीय अर्थव्यवस्था के
क्षेत्रक। आपका जो अर्थशास्त्र का दूसरा पाठ है वो कौन सा है? भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। और ये पाठ कितने नंबर का है साथियों? ये पाठ है 5 नंबर का। कितने नंबर का है? 5 नंबर का है साथियों। अंक भार कितना है इस पाठ का? 5 नंबर का। तो ये पाठ भी साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये भी कितने नंबर का है? 5 नंबर का है। तो हमको विशेष तौर से तैयारी करनी साथियों। तो यहां से क्या आएगा? यहां से कौन सा प्रश्न आएगा साथियों? देखिए प्रश्न, यहां से देखिए प्रश्नों की संख्या और अंक। तो जो आपके प्रश्न आ रहे हैं यहां से जो प्रश्न आएंगे, एक तो साथियों आ रहा है एमसीक्यू। क्या आ रहा है? एमसीक्यू। कितने आ रहे हैं? 1। अंक कितने होंगे? 1 होंगे। एक एमसीक्यू होगा। एक आ रहा है आपका सर साथियों लघुत्रात्मक। क्या आ रहा है? लघुत्रात्मक आ रहा है साथियों। एक प्रश्न आ रहा है लघुत्रात्मक आ रहा है। कितने नंबर? एक प्रश्न आ रहा है, नंबर कितने होंगे? 2 होंगे। और एक प्रश्न आ रहा है आपके दीर्घ लघुत्रात्मक। क्या आ रहा है? दीर्घ उत्तरात्मक। क्या आ रहा है? दीर्घ उत्तरात्मक आ रहा है साथियों। दीर्घ उत्तरात्मक आ रहा है, दीर्घ उत्तरात्मक। एक प्रश्न आ रहा है, कितने नंबर का होगा? 3 नंबर का होगा। कितने नंबर का होगा पाठ? 5 अंक का हो गया। और यहां से जो प्रश्न विशेष तौर से आता है वो ध्यान रखना साथियों। यहां से जो प्रश्न आएगा उसमें भारतीय अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्रक हैं उस पर प्रश्न आ सकता है। गरीब बेरोजगारी पे आ सकता है। बेरोजगारी कितने प्रकार की होती है उससे आ सकता है। छिपी हुई बेरोजगारी किसे कहते हैं? प्रचंड बेरोजगारी किसे कहते हैं? बेरोजगारी को दूर करने के उपाय कौन से हैं? यहां से प्रश्न पूछ सकता है। तीसरा पाठ है आपके अर्थशास्त्र का, जो तीसरा पाठ है वो है मुद्रा और साख। कौन सा है साथियों? मुद्रा और साख। तीसरा पाठ है साथियों मुद्रा और साख। ये पाठ भी बहुत बड़ा पाठ है साथियों, मुद्रा और साख। कितने अंक का है साथियों? मुद्रा और साख। और अंक भार है साथियों, अंक भार कितना है? 5 अंक का है। कितने अंक का है साथियों? ये पाठ भी कितने नंबर का है? 5 नंबर का है साथियों। कितने नंबर का है? 5 नंबर का है। कितने नंबर का है साथियों? 5 अंक का है। और क्या आ रहा है यहाँ से? एक तो आ रहा है साथियों एमसीक्यू। क्या आ रहा है? एमसीक्यू आ रहा है। और एक आ रहा है आपके निबंधात्मक प्रश्न आ रहा है। क्या आ रहा है साथियों? निबंधात्मक प्रश्न आ रहा है। कितने नंबर का? एक अंक, एक आ रहा है। अंक कितने होंगे? अंक होंगे साथियों 4। जैसे अगर हम बात करूं तो मुद्रा किसे कहते हैं? मुद्रा के क्या क्या कार्य हैं? दूसरा, औपचारिक और अनौपचारिक साख में क्या अंतर है? तीसरे प्रश्न की बात करूं, बैंक किसे कहते हैं? बैंक के प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए। चौथा प्रश्न की बात करूं तो औपचारिक साख के लाभ बताइए। पांचवे की बात करूं तो अनौपचारिक साख के दोष बताइए। और छठे की बात करूं तो टिप्पणी आ सकती है कि आरबीआई है या चेक है या स्वयं सहायता समूह है, इन पर किसी भी टिप्पणी पूछ सकता है। इससे अधिक कुछ भी नहीं आएगा साथियों इस पाठ से। अगला पाठ है आपका वैश्वीकरण व भारतीय अर्थव्यवस्था। आपका चौथा पाठ है आपका साथियों वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। वैश्वीकरण व भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था साथियों, वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, ये कौन सा पाठ है? चौथा पाठ है। और कितने नंबर का है साथियों? ये जो पाठ है आपका वह पाठ है आपको साथियों 5 नंबर का। ये कितने नंबर का पाठ है साथियों? ये पाठ भी आपके 5 अंक का है। कितने अंक का है साथियों? कितने अंक है इस पाठ के भी? 5 अंक हैं। ये पाठ भी बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है। यहां से क्या आएगा साथियों? तो देखिए प्रकार, ठीक है, प्रकार, प्रश्नों की संख्या और अंक। कितने अंक के होंगे? तो देखिए एक प्रश्न आएगा, पहला प्रकार आपका एमसीक्यू। क्या है आपका? एमसीक्यू। प्रश्न संख्या कितनी आएगी? 1। अंक बार कितना होगा? 1 होगा। एक क्या आएगा? रिक्त स्थान आएगा, फिलअप आएगा साथियों। क्या आएगा? एक रिक्त स्थान। और अंक कितना होगा? 1 होगा। एक आएगा आपका अति लघुत्रात्मक। क्या आएगा साथियों? अति लघुत्रात्मक। एक प्रश्न आएगा अति लघुत्रात्मक आएगा साथियों। कितना आएगा? प्रश्न संख्या 1 होगी। नंबर कितने होंगे? 1 नंबर का। और एक होगा आपका लघुत्रात्मक। क्या होगा साथियों? लघुत्रात्मक होगा। प्रश्न कितने होंगे? लघुत्रात्मक के 1 प्रश्न होंगे। और अंक कितने होंगे? 2 अंक होंगे। इस प्रकार से ये 5 अंकों का पाठ हो गया। और इसका जो अंतिम पाठ है आपका वह है उपभोक्ता आंदोलन। कौन सा है? उपभोक्ता अधिकार। 5वां पाठ है साथियों, वह है आपका उपभोक्ता अधिकार है। उपभोक्ता अधिकार है, उपभोक्ता अधिकार। ये आपका कौन सा पाठ है साथियों? ये पाठ है आपका 5वां पाठ है। कौन सा पाठ है? 5वां पाठ है। और इस पाठ से जो प्रश्न आ रहा है वो कौन सा आ रहा है साथियों? एक प्रश्न आता है। कितने नंबर का? ये अंक भार कितना है इस पाठ का? अंक भार है साथियों 2 अंक का। और यहां से एक ही प्रश्न आएगा साथियों, वो आएगा आपके लघुत्रात्मक। क्या आएगा साथियों? लघुत्रात्मक आएगा। क्या आएगा साथियों? लघुत्रात्मक प्रश्न आएगा। प्रश्न
कितने होंगे? एक। क्या होगा? एक प्रश्न होगा और अंक कितना होगा? इसका अंक होगा 2 साथियों। तो कितना होगा? 2 अंक का होगा। तो साथियों इस प्रकार यहाँ से प्रश्न जो आ सकता है कि उपभोक्ताओं को शोषण किस प्रकार से किया जाता है, उपभोक्ता के कौन कौन से अधिकार हैं, और जो 6 अधिकार हैं उनमें से किसी एक अधिकार पर वो आपसे बात कर सकता है। तो आज हमने सामाजिक विषय के जो ब्लूप्रिंट की बात की थी, छात्रों की मांग थी कि सर सामाजिक का पेपर बहुत कठिन आता है, 4-4 पुस्तकें हैं, हम कैसे तैयारी करें। तो आज हमने उसके अंकों की बात की, प्रश्नों की बात की। अगर हम इस आधार पर अपनी तैयारी करते हैं तो हम परीक्षा में अधिक से अधिक अंक ला सकते हैं। तो साथियों निश्चित रूप से आज की क्लास आपको अच्छी लगेगी। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।